नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास क्या किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के राजा थे, उनकी रियासत थी। उनका स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हें उस समय के उनका नेहरू से नहीं जमता था। वो चुनाव जीत के आए थे, निर्दलीय सांसद बने थे, मथुरा लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दिए थे, हरा करके आए थे। लेकिन वो कट्टर राष्ट्रभक्त थे, कट्टर देश प्रेमी थे और निर्वासित भारतीयों की सरकार गठित करने का श्रेय उनको है। अंग्रेजों का जमाना था, फिर भी वो आज़ादी की लड़ाई में राजा होते हुए भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिए थे। लेकिन वामपंथी कुपंथी इतिहासकारों ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। जिस सम्मान के हकदार थे वो नहीं मिला। उनके वंशज आज भी हैं और बड़े सौम्य स्वभाव के शांत किस्म के लोग हैं। यह सच है कि जाट समाज के थे। जाट राजा के रूप में इनकी ख्याति उनके क्षेत्र में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10-12 जिले हैं जहां पर जाटों की बहुलता है। जाट समाज करीब करीब 19 से 20% है और जाट समाज को नाराज करके कोई भी राजनीति नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह जाट समाज के थे और इनके लाल थे। महेंद्र सिंह टिकैत इन्हीं समाज के थे, इनके ही लाल थे, जिनको किसान नेता महेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं मैं। राकेश टिकैत उन्हीं के पुत्र हैं, लेकिन वो तो किसी के पक्ष में खड़े हैं ऐसा लगता नहीं। वो जाट विरोधी भी दिख रहे हैं, हिंदू विरोधी हो गए हैं। अब वो अल्लाह अकबर के नारे उनके मंच पे लग रहे हैं। अब उनकी क्या रणनीति, क्या पॉलिसी है, राजनीति में उतरने के लिए इतने उतावले हो गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं किस रास्ते से चलें। किसी भी रास्ते से चल के राजनीति पाने की उनकी इच्छा दिख रही है। खैर, वो अपना ही पैर काट रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी से अपना ही पैर काट रहे हैं। आज मुद्दा था राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सारे उत्तर प्रदेश के धुरंधर नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई शिकार कर दिया है। जाट राजा को, ऐतिहासिक राजा साहब को सम्मान दिया है और जाट वोट पर एक तरह से पूरा कब्जा करने का प्रयास कर लिया है। जाटों में खुशी की लहर दिख रही है, जाट प्रसन्न है। लेकिन इसकी जो रणनीति है वो कुछ और है। अलीगढ़ में पहले से एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में 30 से 35 एकड़ जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दान दिया था, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं होता। जिन्ना की फोटो है, इनकी फोटो नहीं है। इनको कोई सम्मान नहीं मिलता, इनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, इनका कुछ भी नहीं मनाया जाता। लेकिन जिन्ना का वहाँ सब कार्यक्रम होता रहता है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मजबूरी में सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो कहावत है ना कि कोई लकीर को छोटा करना है तो लकीर तोड़ने मिटाने की आवश्यकता नहीं है, उसके सामने बड़ी लकीर खींच दिया जाए। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नाम पर एक विशाल बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप बंद हो जाए। इस यूनिवर्सिटी का जाने के बाद जहाँ की सैनिक माने सुरक्षा के भी सारे प्रशिक्षण होंगे। इस एक अनोखी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ये 2023 तक पूरी हो जाएगी। 2023 से इसे बच्चे पढ़ने लगेंगे, ऐसा प्रबंध किया जा रहा है, ऐसा इंतजाम किया गया है। तो उसके बाद ऑटोमेटिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसको तो इसलिए भी कि वो जिस तरह से वहाँ से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग, वहाँ रह रहे लोग पाए गए हैं, उसको लेकर सबकी कुदृष्टि उस पर ऑलरेडी है। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो देश के विरोध में जाते हैं, जो संप्रदाय के विरोध में जाते हैं, बहुसंख्यक के विरोध में जाते हैं। वहाँ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनको भारत में रहना उचित नहीं है। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच प्रांगण में वो शरण पाए रहते हैं, संरक्षण पाए रहते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त भी लोगों का संबंध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, पकड़े गए हैं, रिकॉर्ड पर है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही पकड़े गए हैं, इसके पहले भी पकड़े गए हैं। मनमोहन सिंह सरकार में पकड़े गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पकड़े गए हैं, उसके पहले नरसिंहा राव सरकार पकड़े गए हैं, राजीव गांधी की सरकार में पकड़े गए हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक्शन ले, कदम उठाए। अब सरकार कठोर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस जो है फ्री हैंड है। वो अगर बदमाशी कोई करता है तो गाड़ी पलटी भी कर देती है, पुलिस गाड़ी पलट जाती है। इसलिए अब वहाँ गतिविधियाँ पहले की तुलना में कम हुई हैं। हाँ, वहाँ पर आज भी भारतीय संविधान लागू है कि नहीं संदेह होता है। आरक्षण नहीं है। SC ST OBC आज जो भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में किया गया है या संसद ने पारित किया है, वहाँ कुछ नहीं लागू है। वहाँ किसी को नौकरी
नहीं मिलती, कोई रिजर्वेशन का कोई प्राविधान नहीं है, तो इस तरह से वो यूनिवर्सिटी भारत में रह करके पैसा, सारा संसाधन भारत सरकार का, सारा पैसा टैक्स पेयर का, लेकिन टैक्स पेयर के समाज के लोगों को कोई लाभ मिलता नहीं दिखता है, केवल बच्चे आके वहाँ पढ़ते हैं। ये मजबूरी है, दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो जाएगी, विकल्प तैयार हो जाएगा, बड़ी लकीर खींच उठेगी, ये यूनिवर्सिटी अपने आप छोटी हो जाएगी। यह योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है। इससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रभुत्व कम करना, खत्म करना, समाप्त करना, और प्लस जाट बहुल उस क्षेत्र में जाट राजा को सम्मान दे करके जाट मतदाताओं पर प्रभाव जमाना। जो टिकैत के आंदोलन के चलते, जो किसान आंदोलन के चलते थोड़े से नाराज दिख रहे थे, उनकी नाराजगी दूर करने का एक सटीक प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है वो जो दिख रहा है, इससे भाजपा से जो लोग थोड़े से नाराज हो गए थे आंदोलन के चलते, बिरादरी के चलते, वो जाट लोग भी, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, वो लौट आएंगे, ऐसी उम्मीद भाजपा के रणनीतिकारों को है। 3 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की संकल्पना अपने भाषण में उसी इलाके में की थी, और अब वो साकार हो रही है। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। निश्चित है इसका फायदा, परिणाम होना ही होना है। और जहां तक दिख रहा है, जिस गति से काम होने के संकेत मिल रहे हैं कि बाउंड्री तो बन जाएगी, बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा, चुनाव से पहले बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे, जिससे वहां की जनता को दिखे कि हाँ, हमारे राजा को सम्मान मिल रहा है। वो पूरा मुजफ्फरनगर या पूरा वो मथुरा तक जाटों का प्रभाव है। 12-14 जिले हैं जहां पर जाट बड़ी संख्या में है। वैसे वहां पर राजपूत भी, जाटो मतलब मायावती की बिरादरी वाले लोग, ये भी बड़े अच्छी तादाद में हैं। ये लोग भाजपा से नाराज है ऐसा नहीं लग रहा है। वहाँ ब्राह्मण भी हैं, जाटो भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और ओबीसी के यादव वहाँ तुलना में कम हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के बनने से, शिलान्यास होने से ही फर्क पड़ जाएगा। वहाँ कहावत है, जिसके साथ जाट उसकी है ठाट। तो अब जाट, इसके पहले 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ जाट खड़े थे, सारी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश की भाजपा को मिल गई। विधानसभा चुनाव जो हुआ 5 साल पहले योगी जी के बाद जिनकी सरकार बनी, वहाँ भी जाट इनके साथ थे, भाजपा के साथ थे, सरकार बन गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ थे, अच्छा बहुमत मिला। अब महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत को नेता बनने का सपना आ गया। अब वो किसान आंदोलन में सक्रिय हो गए, जबकि वो खुद उस समय भाजपा के साथ थे। और हो सकता है उनका उद्देश्य उस समय ऐसा न रहा होगा, लेकिन खालिस्तानी के प्रभाव में आकर के, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के प्रभाव में आकर के वो भाजपा विरोधी लाइन पकड़ लिए। वास्तव में किसान आंदोलन की शुरुआत तो पंजाब से हुई थी। पंजाब सरकार ने खुद, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आपको मदद करके हमने सरकार आंदोलन को शुरू कराया, तो पंजाब में 117 जगह आंदोलन क्यों कर रहे हो, जाओ वहां आंदोलन करो, दिल्ली के बॉर्डर पर जाओ, हरियाणा में आंदोलन करो, ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है। उनका बयान बाकायदे ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनलों पर हर जगह दिख रहा है। तो मतलब ये टिकैत जी आ गए हैं पक्का कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी कंपनी के बहकाव में आ गए हैं। इस तरह से वामपंथियों को पैसे मिल रहे हैं, चीन से और पाकिस्तान से भी पैसा आ रहा है, ऐसा आरोप है। तो ये अब भ्रमित हो गए हैं, इनको लग रहा है कि जाट के एकमात्र सबसे बड़े नेता यही हैं। जाटों के अलावा अब उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा अपने मन से लगवा करके मुजफ्फरनगर की महापंचायत में अल्लाह अकबर का नारा लगवा के, हर हर महादेव को नारा लगवा करके मुसलमान और हिंदुओं को एक साथ साधने की कोशिश की है। लेकिन उससे तुरंत ही उनके कार्यक्रम चालू रहने के दौरान ही जाट समाज के लोग उठ के जाने लगे थे। यही नहीं, वहाँ जो वक्ता आए थे सारे पंजाब के आए थे, उनको हिंदी बोलने नहीं आती थी, तो अपने गुरुमुखी अपनी भाषा में बोले, से कोई समझा नहीं। तो एक तरह से उनकी पंचायत तो फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, जो पिछले दिनों हुई थी। लेकिन उनके मन में ख्वाब जरूर है, वो सांसद बन जाए, वो विधायक बन जाए। लोकसभा भी लड़ चुके हैं, विधानसभा भी लड़ चुके हैं, दोनों जगह जमानत जब्त हो चुकी है। अभी भी जमानत जब्त होगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी महापंचायत फेल हुई है। दिल्ली से राजनीति शुरू किए थे, लखनऊ आए थे, लेकिन लखनऊ के योगी पुलिस डंडे के डर से वहां से आगे मुजफ्फरनगर गांव में आ गए। राजधानी के, देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी, फिर अपने गांव में आके पहुंच गए, वहां भी फ्लॉप हो गए। मतलब उनका राजनीतिक करियर क्या है ये दिखने लगा है। वो राजनीति में सफल होंगे ऐसा लगता नहीं है। मुद्दा यह है, अगर जो थोड़े बहुत नाराज रहे होंगे लोग, जो भी नाराजगी रही होगी जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी के नाम पे, अब उनकी नाराजगी जरूर दूर होगी, ऐसा वहाँ के लोगों ने कार्यक्रम के बाद अपनी प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि जो सम्मान
ये सरकार ने दिया है, वह सम्मान किसी अन्य सरकारों ने नहीं दिया। उनका राजा साहब का नेहरू से नहीं जमता था। सही है, मथुरा में एक प्रेम विद्यालय उन्होंने खोला हुआ था, राजा साहब ने अपने रहते खोला हुआ था, और उसके बाजू में उनकी समाधि है और जर्जर अवस्था में, किसी भी सरकार को याद नहीं आई। लेकिन अब लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनकी समाधि को भी अच्छी तरह से बनवा देंगे, और उनका विद्यालय तो बढ़िया चल रहा है, उसको भी और जो सुविधा देने की आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश सरकार जरूर देगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने उनके परिजनों को आश्वस्त किया है। बहुत बड़ा काम हुआ है उत्तराखंड। इनका प्रभाव उत्तराखंड पर भी रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। बच्चे पढ़ने उत्तराखंड से भी वहाँ आ सकते हैं, जिनको एडमिशन वहाँ नहीं मिलेगा वो आ सकते हैं, क्योंकि वो उनसे नज़दीक है, तो दिल्ली के भी करीब है। और इनके बन जाने से जो सबसे बड़ा संकट था देश में, देश विरोधी गतिविधियों को सक्रिय करने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसा कि आरोप लगता है, पुलिस का भी बयान ऐसा आता है, वो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, उसका महत्व कम हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन का बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। ओवैसी पहुंच गए हैं। ओवैसी की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, मुस्लिम पर ही है। वहाँ के पहले से समाजवादी बैठी हुई है, मुसलमानों को खुश करके MY मुस्लिम यादव समीकरण बनाती थी, वो उनका भी बंटाढार हो गया है, क्योंकि उनसे केवल मुसलमान अगर उनके पक्ष में खड़े होंगे तो यादव उनके पक्ष में खड़े होते दिख नहीं रहे हैं। मुश्किल से 2-3%, 5% यादव ऐसे होंगे जो पगड़ी के नाम पर उनके साथ जाएंगे, लेकिन बाकी स्वविवेक का उपयोग करते जहां जहां जिन पार्टियों में वहीं पर हैं, वहीं पर पहले भी थे। मुस्लिम जरूर उनका साथ दिए थे। ये भी संभव है कि बंगाल जैसा उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम एकजुट होकर के इनको वोट दे देंगे। कोई बात नहीं, अगर मुस्लिम एकजुट होकर वोट दे देंगे, भाजपा का मानना है, तो अगर 15% मुस्लिम उनके पक्ष में जाएंगे तो 85% हिंदू भी इस बारे में सोचेंगे। पोलराइजेशन दिखेगा तो हिंदुओं को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और हिंदू इसके पहले साथ खड़े थे। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनाव में, 2 लोकसभा 1 विधानसभा, कहीं भी जातियां नहीं दिखी हैं। हरिजन भी, OBC भी, आदिवासी भी, ब्राह्मण, राजपूत, जितनी भी जातियां थी सब श्री राममय हो गई थी, सब राम भक्त हो गई थी, और सबने खुलकर भाजपा का साथ दिया। इसलिए भाजपा की झोली लोकसभा में भर के गई थी, विधानसभा में भर के गई थी। तो अभी भी बहुत नाराजगी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं है ज़्यादा क्योंकि कोरोना काल था, लोगों की उम्मीदें उतनी अब नहीं रही हैं। सरकार ने अपने स्तर पर बढ़िया काम किया है, और जो वादे किए थे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का, कोर्ट के आशीर्वाद से वो मंदिर बन रहा है, अब भव्य पैमाने बन रहा है। बनारस के विकास का जो आश्वासन दिया गया था, आज जो बनारस 4 साल पहले गए होंगे, आज जाएंगे तो विश्वास नहीं करेंगे उसी नगरी में खड़े हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के सामने से गंगा जी सामने दिख रही हैं, और कॉरिडोर इतने बड़े बड़े बन रहे हैं कि दिल खुश हो जाएगा। वो मथुरा मंदिर, भगवान प्रभु श्री कृष्ण के जन्म स्थान को जो कब्जा हुआ है, उस पर भी मामला कोर्ट पहुंचा है। हो सकता है चुनाव से पहले उस पर भी कुछ फैसला आ जाए। मामला यह है कि राजनीति में कब क्या गुल खिल जाए कोई कह नहीं सकता। ओवैसी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अर्थात मायावती की पार्टी, ये सब मिल करके जो भी राजनीति कर रहे हैं उनका वोट बैंक घुमा फिरा कर वही कुछ है सबकी। और कांग्रेस अलग से, कांग्रेस को तो मुस्लिमों पर पहला अधिकार कांग्रेस का है, तो यही कांग्रेस है जो इनके प्रधानमंत्री जाकर के पूर्वोत्तर के राज्यों में कहे थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो कांग्रेस तो उनके साथ खड़ी ही रहेगी, खड़ी ही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पराजय देखे तो कांग्रेस युवराज राहुल गांधी चले गए वायनाड, जो 80% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है केरल का। तो ये माने कांग्रेस का तो मुस्लिम प्रेम तो जगजाहिर है, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रेम जगजाहिर है, बसपा का मुस्लिम और हरिजन प्रेम दिखता है, लेकिन हरिजन भी उनके साथ नहीं दिखे। 3 चुनाव में तो नहीं थे, इसलिए बसपा साफ हो गई है। आगे की बात यह है कि बसपा इस बार क्या कर पाएगी, कुछ कर पाएगी कि नहीं, ये कोई संकेत नहीं दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्होंने एक्शन लिया है, एक्शन ले रहे हैं, एक्शन मतलब जो क्रिया कर रहे हैं, तो प्रक्रिया की तैयारी में बैठी है। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन होगा तो हिंदू पोलराइज हो ही जाएंगे, ऐसा मान के चल रही है। अब्बा जान वाला मुख्यमंत्री योगी का वो बयान खूब कारगर हुआ है, चारों तरफ चर्चा में आ गया है। अब आज तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जबकि गुंडों का राज चलता था, आज गुंडे या जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, प्रधानमंत्री कहना है। प्रधानमंत्री ने जम करके योगी कामों की सराहना की है, इसका मतलब काम हुआ है। वैसे भी चुनाव सामने है, निश्चित रूप से काम जो हुए होंगे उसकी सराहना की जानी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी शुरू करके, शिलान्यास करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई शिकार किया है?
अगर आपको लगता है हाँ या नहीं, जो भी आपकी मत है, आपका मत हो, आपकी राय है, उसे आप हमारे नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, एक अनुरोध आपसे है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो मिलते रहें। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। धन्यवाद।